राजस्थान में सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 15 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की लिस्ट भी किसी भी वक्त आ सकती है। बीजेपी ने नागौर से हनुमान बेनीवाल के सामने ज्योति मिर्धा को उतारा है। ज्योति मिर्धा ने 2023 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी। हालांकि जब ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस छोड़ी थी तभी से लोकसभा टिकट के कयास लग रहे थे। तभी से ये कहा जा रहा था कि ज्योति लोकसभा टिकट के लिए ही बीजेपी में आई हैं। उस समय नागौर सीट से आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल सांसद थे। फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान विधानसभा चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर विधायक बन गए। अब संभावना जताई जा रही है कि बेनीवाल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जानकार बताते हैं कि यदि वे अकेले चुनाव लड़े तो इस बार उनकी राह भी आसान नहीं रहेगी। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में वे बीजेपी की मदद से ही जीत पाए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करीब 1 लाख वोट मिले थे। अब तो बीजेपी के पास ज्योति मिर्धा जैसा चेहरा भी है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि हनुमान कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से उनकी नजदीकियां कांग्रेस नेता और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ भी बढ़ रही हैं। दरअसल बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है कि वो अकेले जीत सके। ऐसे में वो भी हनुमान से गठबंधन पर राजी हो सकती है। अगर ये गठबंधन हो जाता है तो इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें ज्योति मिर्धा की तो उनके लिए भी जीत की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। उनके सामने हनुमान बेनीवाल सबसे बड़ी चुनौती हैं। पिछले 2 चुनाव में हनुमान बेनीवाल के कारण ही ज्योति जीतते जीतते हार गई थी। 2014 में जब ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, उस समय बेनीवाल निर्दलीय ही उतर गए थे। उनके कारण ही मिर्धा चुनाव हार गई थी, जबकि बीजेपी कैंडिडेट छोटू राम चौधरी जीत गए थे। उसके बाद 2019 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन हो गया, इसलिए दूसरी बार भी ज्योति मिर्धा को हार का मुंह देखना पड़ा। ज्योति मिर्धा नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। नाथूराम मिर्धा परिवार का जाटलैंड पर बड़ा असर है। ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर 2009 में सांसद भी रह चुकी हैं। तब से अब तक ज्योति मिर्धा का हाथ खाली है। उन्होंने जीत का स्वाद नहीं चखा है, इसलिए उनको एक जीत की तलाश है। अब जबकि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है तो नागौर के सियासी समीकरणों में बदलाव दिखना लाजमी है। नागौर सीट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।